सर सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपका नया रोल, और बीइंग ए इंडियन हम सारे लोग काफ़ी प्राउड कर रहे हैं। अब ये जो वेन्यू है अपने नए अवतार में है, सो इसमें क्या कुछ नया मिल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो वेन्यू है इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी कर रही है, बट अब ये और भी ज़्यादा अपग्रेड हो गई है, तो क्या कुछ जो हमारे दर्शक हैं, जो कस्टमर हैं Hyundai के, उनको क्या नया मिल रहा है? पहले तो धन्यवाद आपकी बधाइयों के लिए, और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे को ऐसा मौका मिल रहा है Hyundai इंडिया के CEO के रूप में। तो बहुत जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। आपने नई वेन्यू के बारे में पूछा, तो Hyundai का हमेशा से ये विश्वास रहा है कि हमें नए नए बेंचमार्क क्रिएट करने हैं। तो पहली जनरेशन वेन्यू ने बहुत अच्छा किया, कुछ नई चीज़ें भारत को दी। अब ये जो नई वेन्यू है, ये K1 प्लेटफॉर्म जो है उस पर बनाई गई है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा 71% हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया गया है, हॉट स्टैंपिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंथन होगा, क्रैश वर्दीनेस बढ़ेगी। इसमें ADAS लेवल 2 के 16 फीचर दिए गए हैं। टोटल मिला के 60 फीचर चेंज किए गए हैं। आप देखिए, लुक देखिए इसका, एकदम बोल्ड लुक है। क्वाड LED हेडलैम्प्स हैं और ट्विन हॉर्न DRLs हैं, और अगर आप देखते हैं ये जो डार्क क्रोम ग्रिल है, तो एकदम बड़ा ज़बरदस्त लुक देता है गाड़ी को। गाड़ी की जो विड्थ है वो बढ़ाई गई है, गाड़ी की हाइट बढ़ाई गई है, व्हील बेस बढ़ाया गया है। तो एक्सटर्नली पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, एक बोल्डर लुक दिया गया है। अगर आप गाड़ी के अंदर जाएंगे तो टेक्नोलॉजी से भरपूर है गाड़ी। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड कार है, जिसमें कि आप अगर देखते हैं तो 20 कंट्रोलर OTA, जिससे कि आपको डीलरशिप पे जाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका आईफोन अपडेट हो जाता है वैसे ही अपडेट हो जाएंगे। CCNC इंफोटेनमेंट 12.3 इंच का है, उसके अलावा 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, और गाड़ी में सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड व्यू मिरर, मतलब हर तरह की फ़ीचर देने का प्रयास किया हमने, क्योंकि ये कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, उसको बोल्ड लुक भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी। तो इस वक्त ये एनलाइन है, सो ये रेगुलर वेन्यू जो अपडेट हुई है और एनलाइन में कितना फ़र्क हम देख सकते हैं? देखिए, पहले तो पुरानी वेन्यू से नई वेन्यू में 60 चेंजेस हैं, और नई वेन्यू और एनलाइन में उसके ऊपर 32 चेंजेस हैं। तो एक हमने ज़बरदस्त लुक देने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि कस्टमर्स Hyundai से ज़्यादा डिमांड करता है। तो हमें बहुत खुशी होती है इस बारे में, क्योंकि हमें ये बेंचमार्क जो है और ऊपर करने में मदद मिलती है। और एनलाइन में भी हमने बहुत ही खास, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील है, जिस तरह से उसका N का हमने प्रयोग किया है, फिर 1.0 टर्बो जो है कस्टमर को पावर की फीलिंग देगा, और एक यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं एनलाइन को, और इसलिए इस बार हमने चेंजेस जो नॉर्मली हम करते हैं उससे ज़्यादा चेंजेस किए हैं। अभी ये कॉम्पैक्ट SUV का जो मार्केट है भारत में वो कैसा है, और हैचबैक से लोग अगर इसमें आना चाहते हैं कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, तो उनको क्या यहाँ पे अधिक बेनिफिट तो मिलेगा? देखिए, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट है। अगर आप देखते हैं सबसे बड़ा सेगमेंट है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा मॉडल भी हैं, और GST के बाद हमने देखा है कि उतनी ही EMI में कस्टमर जो है हैच से कॉम्पैक्ट SUV में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी लगभग आप देखते हैं, अगर आप वेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 11 से 13% का टैक्स का एडवांटेज है, जिससे कि गाड़ी जो है 8.5 से 10% सस्ती हो गई है। तो आप सोचिए 80,000 से 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया है, जिससे कई कस्टमर हैच से SUV में शिफ्ट कर रहे हैं। और ये स्टडी भी करी गई है इंडिपेंडेंट, उसमें भी कहा गया है कि दो ट्रेंड दिखने को मिल रहे हैं। एक कस्टमर हैच से SUV आ रहे हैं, दूसरे लोअर ट्रिम से हाई ट्रिम आ रहे हैं। तो हमें मानेंगे कि Hyundai की जो ये नई पेशकश है वो कस्टमर्स को बहुत लुभाने वाली है, और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली GST 2.0 के बाद, ये गाड़ी एक नए मापदंड जो है वो बनाने वाली है।